नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल की टीम आज मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बीच में, जहां पर हम आपको बताएंगे जो मुद्दे सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कि सत भक्ति कौन करवा सकता है, कबीर जी भगवान है, ऐसे कुछ जो जटिल प्रश्न है, अन्य देव देवताओं के ऊपर भी प्रश्न उठ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हम इन्हीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ क्यों आते हैं, संत रामपाल जी महाराज कौन सी भक्ति बताते हैं? कोई इसका जो सही उत्तर देना चाहे वो आगे आ सकता है। संत रामपाल जी महाराज कौन सी ऐसी भक्ति बताते हैं जिसके लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए यहाँ पर आते हैं? हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, सतसाहिब जी। सर, जो हमारा प्रश्न था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बताते हैं जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? सर, आपने टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर सभी जो प्लेटफॉर्म है हमारे, उस पे अन्य संतों के भी सत्संग सुने होंगे। और अगर आपने अभी तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं देखा है या उनके प्रोग्राम नहीं देखे हैं, उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो अन्य देवी देवताओं की सिर्फ कथा मात्र से ऊपर उठकर जो सदग्रंथों का असली सार है वो हमें बताते हैं कि हमें किस विधि से भक्ति करनी चाहिए, किस विधि से जो हमारे देवी देवता हैं उनकी साधना करनी चाहिए, और उस साधना को करने से, उस पूजा को करने से क्या लाभ है, किस पदवी को हम पा सकते हैं, किस देवता की प्राप्ति कर सकते हैं, वो सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। आपका कहना है जो अन्य धर्मगुरु हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि संत राम की जो देव देवता हैं वो सही भक्ति, उनकी सही भक्ति विधि क्या है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो सही सत्य भक्ति बता रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। जो अन्य संत हैं या फिर कथावाचक हैं वे सिर्फ एक कथा सुनाकर उस कथा का लाभ है वो बताते हैं, परंतु जो संत रामपाल जी महाराज है, जैसे आप अगर उनके सत्संग सुनेंगे, वो देवी भागवत से ज्ञान सुनाते हैं, गीता जी का खोलकर वो ज्ञान सुनाते हैं, वेदों को खोलकर वो ज्ञान सुनाते हैं, और जो अन्य शिव पुराण, विष्णु पुराण और जो अन्य पुराण है उन सबको खोलकर बताते हैं, और सभी उन कथाओं का लाभ भी हमें मिल जाता है। और जो उसका सार है, जो उसमें वो अपने से किसी और जो उनसे ऊपर भगवान है उसकी भक्ति करने के लिए हमें बताते हैं, उसका हमें पता चलता है कि इनसे ऊपर भी कोई भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। सर, जो संत रामपाल जी महाराज हैं और जो अन्य संत हैं, जब आप उनके सत्संग टीवी पर देखेंगे या फिर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे शास्त्र हैं उसके अनुकूल जो असली भक्ति है, सत भक्ति है, उसके बारे में बताते हैं। अन्य धर्मगुरु तो है सिर्फ आपको जो देवी देवता है या जो अन्य हमारे यहाँ पर आकर अवतार आए उनकी कथा सुनाकर आपको खत्म कर देते हैं कहानी अपनी, परंतु जो संत रामपाल जी महाराज है, जो हमारे शास्त्रों में शास्त्र अनुकूल जो भक्ति है उसमें जो असली विधि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की और जो अन्य देवी देवताओं से लाभ प्राप्त करने की जो साधना है वो भी बताते हैं, जिससे आदमी को जो संसारिक लाभ है वे तो होते ही होते हैं, और जो मानव जीवन का असली उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति करना, वो भी मानव को प्राप्त होता है। संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बता रहे हैं, तो परमात्मा किसे बता रहे हैं? कौन है परमात्मा? आप देव देवताओं की बात भी कर रहे थे, तो भगवान कौन है, कौन है पूर्ण परमात्मा? संत रामपाल जी महाराज अपने सभी सत्संगों में प्रमाणित करके सभी शास्त्रों से एकदम आपको पेज खोलकर अध्याय नंबर खोलकर बताएंगे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। कबीर जी को जहाँ तक हमने सुना है, कबीर जी तो एक कवि थे, बहुत सारे लोग उनको संत भी मानते थे। सभी ऐसा जो है सभी ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में प्रमाण है। पहले तो जो ये कहा जाता है कि संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ये गलत है, क्योंकि संत रामपाल जी भक्ति जो है वो देवी देवताओं से ही शुरू करते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, तीनों देवा कमल दल बस हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। इसके अलावा भगवत गीता के अध्याय 15 के मंत्र नंबर 1 में जो है बताया हुआ है, उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल का जो वृक्ष है उसमें जो उसकी शाखाएं बताई गई हैं वृक्ष की, वो तीनों देवता हैं। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं मुझे बताते हैं कि हम कोई बालक थोड़ी हैं कि जो शाखाओं को काट देंगे, तो क्योंकि फल तो शाखाओं को ही लगते हैं। इसके अलावा कबीर साहब जी भगवान है, जो संत रामपाल जी महाराज सिद्ध करते हैं, तो उन्होंने जो सभी धर्म ग्रंथों के अंदर जो है ऐसा प्रमाणित करके बताया है, जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में, मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में, ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में। इस तरह से जो है
अन्य वेदों के अंदर और इनमें भी जो है बहुत जगह जो है प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। इसके अलावा बाइबल के अंदर प्रमाण है, अय्यूब 36 वर्ष नंबर 5 में जो प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। इसके अलावा कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में प्रमाण है कि कबीर जी जो हैं वो अल्लाह हैं, भगवान है, परमात्मा है। इसके साथ ही जो है गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर प्रमाण है, उसमें अंग नंबर 721 में गुरु नानक साहब की वाणी है कि जा कार गुफ्तुम पेश दो दर गो सुकून करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। और भी बहुत सभी जो जगह हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर जी भगवान हैं। जैसा कि दर्शकों इन्होंने बहुत सारे प्रमाण देकर हमें दिखाया है कि कबीर जी परमात्मा है, कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है। तो हम इनसे जानेंगे, जैसे अन्य धर्मगुरु भी कबीर जी को परमात्मा, जैसे कबीर पंथी हैं, अन्य कबीर पंथी हैं, वो भी कबीर जी को परमात्मा मानते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज ही ऐसी सत भक्ति बता रहे हैं? इसका क्या प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज ही सत भक्ति बता रहे हैं? हाँ जी, है कोई? हाँ जी, आप बताइए सर। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं जिन्होंने जो उल्टा पेड़ दिखाते हैं, जो सत्संग में वो बताते हैं, उल्टे पेड़ के बारे में आज तक और कोई संत नहीं हुआ पूरी पृथ्वी पर कि जिसने इनके उसके बारे में बताया हो। और उन्होंने उनकी जो जिन को परमात्मा मिले, जैसे गरीबदास जी, उनकी वाणियों में से भी उस उल्टे पेड़ के बारे में बता रखा है। जैसे गरीबदास जी की वाणी है, डाली पानो डोलते परसत नाही मूल। जो मूल है जो वो पूर्ण परमात्मा की ओर इशारा करता है। ऐसे ही दास एक बार जो सत्संग भी सुन रहा था तो उसमें उन्होंने बोला था कि नानक देव जी और ये अपने दादू दयाल जी और भी बहुत महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले। तो दास हुशियारपुर पंजाब से है, तो दास को गुरुमुखी आती है। दास ने सोचा कि नानक देव जी को मिले तो या अपने दादू दयाल जी को मिले तो उनकी वाणी में भी प्रमाण होंगे इसके जो उल्टे पेड़ के बारे में, या कुछ ऐसा होगा। तो नानक देव जी की वाणी एक बड़ी मशहूर है, उसमें बोल रखा है कि विरला बूझे जाने भेद शाखा 3 कहे नित वेद। कि बिरला बूझे जाने भेद शाखा 3, जो 3 शाखाएं हैं ये अपने त्रिदेव की ओर इशारा करती हैं। जैसे उर्द मूल जिस शाख तलाहा 4 वेद जित लागे ते भाई जाए सहज नानक पार ब्रह्म विल्लिव जागे। कि जो पार ब्रह्म है उसके प्रति आपका प्रेम उमड़ेगा। ऐसे ही कबीर जी की वाणी में भी परमात्मा ने ये उल्टे पेड़ के बारे में बता रखा है। तले भैंसा ऊपर सूला तिस पेड़ी के लगे फल फूला। कहे कबीर जो ए भेद बूझे राम रमत तिस सब की सूझे। ए भेद क्या, जो इसकी जड़ को, जो मूल को बता देगा कि कौन है, तो उसको मतलब सभी ज्ञान होगा। थैंक यू सर। देखिए इन्होंने बहुत सारे प्रमाण, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर से भी प्रमाण देकर बताया कि जो परमात्मा है और जो संत रामपाल जी महाराज है किस प्रकार से सत भक्ति दे रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे संत हैं जो कबीर पंथ का प्रचार कर रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी सही कबीर पंथ का प्रचार कर रहे हैं? इसका क्या प्रमाण है? देखिए जी, इसका मैं आपको कुछ छोटी छोटी पंक्तियों में इसका प्रमाण दूंगा। जैसे कि एक कबीर पंथ नाम से, जैसे कोई भी मधु परमहंस जी का नाम ले लेते हैं, उन्होंने कोई पंथ चलाया है, तो वास्तविक कबीर पंथ में, कबीर सागर के अंदर में, यथार्थ ज्ञान में ये लिखा है कि कबीर परमात्मा जो है स्वयं चल करके सतलोक से इस दुनिया में जब आता है तो अपने वो 3 विधि से 3 मंत्रों को देता है, जो कि आदरणीय धर्मदास को दिए, आदरणीय मीराबाई को दिए, आदरणीय घीसादास को दिए, आदरणीय गरीबदास महाराज जी को दिए। और ये जो अन्य कबीर पंथी है, सबसे पहली बात है ये कबीर साहिब परमात्मा को जो है आदि गुरु मानते हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है कि कबीर साहब वास्तविकता में आदि गुरु है या पूर्ण परमात्मा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इनको ये भी पता नहीं है कि जो कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है वो 3 मंत्रों को देते हैं, जिसका प्रमाण जो है आदरणीय धर्मदास जी के ग्रंथ में, आदरणीय गरीबदास जी के ग्रंथ में और अन्य उन महात्माओं के द्वारा एफिडेविट द्वारा दिया गया है जिनको परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले और उनको सतलोक दिखाया है। उन्होंने एफिडेविट बना करके जो है इसका जवाब दिया है कि वो जिंदा बाबा जो है वास्तविकता में वो कबीर परमेश्वर कैसे हैं, वो जिसको कबीर जुल्हा कहते हैं, उसकी राजधानी कहाँ है, वो कहाँ रहता है और उसकी क्या पहचान है। उनकी पहचान तो ठीक है, लेकिन इससे सिद्ध नहीं होता कि संत रामपाल जी महाराज ही सही प्रचार कर रहे हैं। हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी सही कबीर पंथ का प्रचार कर रहे हैं, इसका प्रमाण कहाँ है? देखिए दास, मैं ये कह रहा हूँ जनाब कि ये जो अन्य पंथ के व्यक्ति है, ये जो है
सिर्फ कबीर साहब को आदि गुरु मान करके ही फीत उतार दी। ये कबीर साहब को परमात्मा नहीं। संत रामपाल महाराज जी जब जगत में आए, उजागर हुए, इन्होंने ही ये बात बताई है कि कबीर पूर्ण परमात्मा है। और आदरणीय धर्मदास जी की वाणी में साखी मिली है कि आदरणीय धर्मदास जी को जो जिंदा बाबा रूप में महात्मा मिला था, वो सतलोक में लेकर के गया था और वहाँ पर जो वो महापुरुष था वो आदि पुरुष कबीर था। ये बात संत रामपाल जी ही बताते हैं। और संत रामपाल महाराज जी के द्वारा अन्य कोई भी धर्म कबीरपंथी जो है इस बात को बताने में असमर्थ रहे हैं और नहीं बता सकते हैं और ना बताते हैं। और ये भी रामपाल महाराज जी ही बताते हैं कि परमात्मा कबीर साहेब जो है, जैसे आप सामवेद 822 में बोलते हैं कि परमात्मा जो है नए नए मंत्रों का आविष्कार करके 3 मंत्रों का उपदेश देता है और 3 विधि से देता है। उसका जो प्रचार है वो संत रामपाल महाराज जी के अलावा दूसरा कोई आज तक विश्व में दे ही नहीं सका है, न किसी ने बताया है। इसलिए संत रामपाल महाराज जी का पंथ और संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान जो है इन अन्य कबीरपंथियों से अव्वल है। इसी प्रश्न पर कोई और बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है? हाँ जी सर। सर बहुत प्रमाण है, जैसे गरीबदास जी की वाणी में है, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जनिया नाम आए। और जैसे अपने गरीबदास जी महाराज जी की एक और वाणी है, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, काशी माहे कबीर हुआ। बहुत अपने सिख समाज में जैसे बहुत लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि नानक देव जी के भी गुरु थे। दुनिया में बहुत सारे कबीरपंथी हैं जो कबीर पंथ का प्रचार कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी असली कबीरपंथी या सही कबीर पंथ का प्रचार कर रहे हैं, ये इसका आप कैसे प्रमाण देंगे सर? पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा जी कि पंथ का अर्थ क्या होता है। पंथ का अर्थ है मार्ग। जो व्यक्ति या जो संत कबीर साहब के मार्ग पे चल रहा है उसको हम कबीरपंथी कहेंगे। जो मार्ग कबीर साहब ने दिखाया, अगर कोई उस मार्ग के ऊपर चल रहा है वो ही कबीरपंथी है। और जिन संतों को आप कबीरपंथी कह रहे हो, जो मार्ग कबीर साहब ने दिखाया है, यदि उसके ऊपर कोई चल ही नहीं रहा तो उसको तो हम कबीरपंथी कह ही नहीं सकते। उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कबीरपंथी संत हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं, जबकि कबीर सागर के अंदर ये प्रमाण है कि परमात्मा जब धर्मदास जी को सतलोक में लेकर गए तो परमात्मा साकार थे, सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। कबीर साहब ने दिखाया भी मैं ही वो भगवान हूँ, मैं जिसने ये सारी सृष्टि की रचना की है। अब जो कबीरपंथी उस कबीर सागर की वाणी को काट के उसकी जगह जे कह दे कि परमात्मा निराकार है, तो उसको आप कैसे कबीरपंथी मानोगे? कबीर सागर के अंदर कबीर साहिब ने उन नामों के प्रमाण बताए, जैसे कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है शब्द है, उसके अंदर इन कमलों के मंत्र बताए। जगह जगह पर कबीर सागर के अंदर सतनाम का प्रमाण बताया। जिन संतों को कबीर साहिब मिले, गुरु नानक देव जी को, गरीबदास जी महाराज जी को, गीसद संत जी को, मलूकदास जी को, मीरा जी को, उन सभी ने अपनी वाणियों के अंदर वो 2 अक्षर के जो सतनाम जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं उसका प्रमाण बताया। अब कोई कबीर पंथ के अंदर सतगुरु सतगुरु नाम दे रहा है, कुछ ओम नमो भगवते वासुदेवा, कुछ और इस तरह से नाम दे रहे हैं, तो उनको हम कैसे कबीरपंथी कह देंगे? आपका कहना है कि जो कबीरपंथी जो अन्य कबीरपंथी हैं वो नकली हैं, वो झूठे हैं, वो सही ज्ञान नहीं दे रहे। श्री संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान दे रहे हैं। हम नहीं ऐसा कह रहे जी, ये तो कबीर साहिब की वाणी, कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर शब्दावली, कबीर बीजक, वही ये प्रमाणित कर रहा है कि ये सभी झूठे हैं, इनके नाम झूठे हैं। जिस सार नाम की, सत नाम की बात कबीर साहब ने की वो तो किसी के पास नहीं है। आप इन संतों के इंटरव्यू आपने देखे, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ इनकी ज्ञान चर्चा आपने देखी। कोई कह रहा जी परमात्मा निराकार है, कोई कह रहा जी कबीर साहब तो एक सदगुरु थे। जब वो इसी बात को नहीं साबित कर पाए कि कबीर साहब परमात्मा है, इस बात को कोई बताने वाला था। हम भी पहले संत गरीबदास जी महाराज जी के पंथ में थे, तो गरीबदास जी जो महाराज वो भी कबीरपंथी हैं। कबीर साहब ने ही गरीबदास जी महाराज जी को आकर मिले, अपना ज्ञान उनके माध्यम से कबीर साहब ने प्रकट करवाया वाणी के माध्यम से। तो वहाँ कोई भी हमने ये बात कहने वाला आज तक नहीं मिला था कि कबीर साहब भगवान है। जब आप अपने इष्ट को ही नहीं पहचान सके, भक्ति की मूल वस्तु जो है वो इष्ट देव होता है। जब ये कबीरपंथी यही बात क्लियर नहीं कर पाए कि आपका इष्ट देव कौन है, तो अपने आप को कैसे कबीरपंथी कह देंगे? जिसको साहिब की पहचान ही नहीं हुई। जैसे गरीबदास जी महाराज कहते हैं ना, भाई अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं काब बनावे साख। जो इसी बात से परिचित नहीं है वे साहिब कौन है, तो वो क्या भक्ति देंगे?
तो इस कारण ये वाणियाँ और ये कबीर सागर, कबीर शब्दावली जो परमात्मा की वाणी है, यही इनको नकली सिद्ध कर रही है जी। कोई ऐसा कोई ठोस प्रमाण बताइए जिससे पता चले कि संत रामपाल जी महाराज से पहले किसी संत ने ऐसा प्रचार नहीं किया, या कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज ही प्रॉपर कबीर पंथी का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा है जी कि कबीर सागर के अंदर कबीर बाणी अध्याय है 136 नंबर पृष्ठ के ऊपर। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बार अपने सत्संगों में वो चीज़ दिखाई है जिसमें काल के 12 पंथों का विवरण दिया है। काल ने परमात्मा के साथ जब प्रथम सतयुग में काल के साथ परमात्मा की वार्ता हुई थी, उसमें वाणी है कबीर सागर के अंदर जिसमें कहा कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो लेही, हमरे मुख में आंट समोही। इसका क्या अर्थ बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो काल ने परमात्मा से ये बात कही थी कि मैं आपके नाम से 12 पंथ चला दूंगा, उन 12 पंथों में जो भी व्यक्ति नाम लेगा वो मेरे ही जाल में फंस जाएगा, मेरे पास ही रह जाएगा। और आगे इस बात का 12 पंथ लिख के कबीर सागर के अंदर प्रमाण दिया है कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी के 12 पंथ चलेंगे। और जो 12वां पंथ होगा, संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में वहाँ इशारा दिया है कि सम्मत 1774 हुई, ता दिन मम प्रेम प्रगट है जग सोई। बे सम्मत 1774 के अंदर संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म होगा और उनके द्वारा मेरी महिमा की, ये बात कबीर साहब जी ने कही कि मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी। और उसी पंथ में 12वें पंथ हम ही चलाई, एक पंथ चला के सब पंथ मिटाई के 12वें पंथ के अंदर मैं खुद आऊँगा और जो है अपनी वास्तविक महिमा और जो ज्ञान है उसके आधार से सभी नकली पंथों को मिटाकर एक सत कबीर पंथ की स्थापना करूँगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का निकास है वो उसी 12वें पंथ से है, संत गरीबदास जी महाराज जी के पंथ से, और उसी ज्ञान के आधार से उन्होंने ये प्रचार करके ये सिद्ध किया आज कि वो पूर्ण परमात्मा जिसकी खोज दुनिया कर रही थी, आज तक लोगों को पता नहीं चल पाया था, वो कबीर साहब हैं। सतलोक के अंदर, सचखंड के अंदर रहते हैं। जिन संतों को वो परमात्मा मिले उन संतों की वाणियों से प्रमाणित किया, चारों वेदों से, श्रीमद् भगवत गीता से, कुरान शरीफ, बाइबल, इन सभी ग्रंथों से उन्होंने ये चीज़ सिद्ध करके बता दी। और दूसरा जो नाम का जिक्र, सतनाम का, सार नाम का कबीर साहब की वाणी के अंदर था, वो सतनाम और सार नाम का भेद संत रामपाल जी महाराज जी ने ही उजागर किया है, इसलिए वो असली कबीर पंथी संत हैं। की क्या पहचान है, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के न्याय से। सर आप बताएंगे। संत की पहचान कबीर साहब ने कबीर सागर में दे रखी है, जिसमें परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया है, गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजा हरि भक्ति मनकर्म वाणी, और तीजा समदृष्टि कर जानी, और चौथा वेद विधि समकर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा, जिसमें परमात्मा ने कहा है कि ये पूर्ण गुरु यानी अर्थात परमात्मा की या उनके भेजे गए संत द्वारा बताई गई वाणी है। जो जिसके ऊपर खरी उतर थी वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी है पूरे विश्व में, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्ञान हमको प्रदान कर रहे हैं। ये जो वाणी आपने बोली, ये सिर्फ मतलब जो आप बता रहे प्रमाण, ये सिर्फ कबीर सागर में है या अन्य हमारे जितने हिंदू धर्म के भी जो ग्रंथ हैं, जैसे गीता जी है, वेद है, कहीं उसमें भी कई इस प्रकार की बातें लिखी हुई है? जी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16-17 में परमात्मा जी ने हमें, संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया है कि ये गीता को जब खोलते हैं गुरुजी तो उसमें बताते हैं कि ये संसार उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और पत्ते नीचे की ओर। तो परमात्मा जी ने हमें विस्तार से बताया है कि पात रूप जो संसार है, जिसके बारे में कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। उसमें पात रूप संसार के बारे में परमात्मा ने बताते हुए सारे पेड़ के बारे में बताया था, लेकिन मूल जो थी, जड़ जो थी, वो किसी ने नहीं बताई थी। जो इसके विभिन्न अंगों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत होता है, जो कि केवल पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने इसकी मूल जो गुप्त भेद था वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी भी कबीर पंथी ने नहीं खोला है। और कबीर साहब के जो वास्तविक विधि है नाम दीक्षा की, वो पूर्ण गुरु ही बताता है, जो केवल पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। आप भी कुछ बताना चाह रहे थे सर, आप कुछ बताएंगे? ये पूरे संत की पहचान ये है कि जो हमारी गीता है 18 अध्याय, अब ये जो पूरे ये धर्म गुरु हैं, तो इनका किसी का भी आपस में जो सतनाम है वो मिलता नहीं है। अपने अपने कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जब हमारे शास्त्र हमारे 4 वेद और उसका निचोड़ है गीता, जैसे एक बड़ी किताब होती है उसका शार्ट करके एक नोट होता है, उसी तरह हमारी 4 वेदों की गीता है।
तो गीता में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर, मतलब 16वें अध्याय के 23 में 24 में श्लोक है कि शास्त्र विधि को जो त्याग कर अपना मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको सिद्धि होती है ना उसकी गाति होती है। तो इसलिए हमारा जो मंत्र है, मतलब जो गीता में है, वो है 17वें अध्याय के 23 श्लोक में ओम तत्सत है। तो ओम तत्सत जो है वो हमारा शास्त्रों में लिखा है कि यही वो नाम है, सतनाम और सार नाम। तो बाकी जो गुरु हैं वो ये नहीं देते, वो अपनी अपनी मर्जी से, कोई एक ही बार 5 नाम देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ अपने अपने नाम से बोलते हैं। जब हमारा लक्ष्य है कि हमारा जो हमें जाना है मालिक के पास, हमारा जाने का रास्ता भी एक है, हमारा नाम भी जब एक होगा तो तभी उस रास्ते को हम करेंगे। तो कोई कुछ कहता है, इसलिए शास्त्र के विरुद्ध वो मतलब जो है वो नाम देते हैं। तो शास्त्र के विरुद्ध मतलब हमारी गीता में ओम तत्सत है, वही जो है वो सतनाम और सार नाम है। आपका कहना है जो ओम तत्सत जपने से या ओम तत्सत का जाप करने से ही मोक्ष हो सकता है? ओम तत्सत जो है उसी से मोक्ष हो सकता है, क्योंकि हमारी गीता में लिखा है। हाँ जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? उसमें जो इन्होंने बताया ना जी, ये ओम तत्सत है। ओम तो परमात्मा ने सीधा बता दिया है कि जो ओम मंत्र है वो तो ब्रह्म का है। तत्व और सत जो है वो संकेतक है, वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, इस विषय में और कोई बताने वाला नहीं है। तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए, जो संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पेड़ है ना, उसके सारे पाठ से वेद विद बता दे, उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। विश्व में बहुत सारे धर्मगुरु हैं और सबका मानना है या सबका कहना है कि जो पाप कर्म है वो भोगने से ही खत्म होते हैं। इकलौते ऐसे संत रामपाल जी महाराज है जिनका मानना है कि पाप कर्म भोगने नहीं पड़ेंगे। तो इसका प्रमाण कहाँ है, जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के न्यायों से। हाँ सर, कहाँ प्रमाण है कि जो पाप कर्म है वो भोगने नहीं पड़ेंगे? जी बिल्कुल सर, यजुर्वेद अध्याय 8 श्लोक 5 में प्रमाण है, परमात्मा घोर से घोर पाप को नष्ट कर देते हैं। और ऐसे ही प्रमाण है कबीर साहब की अमृतवाणी में, जब ही सतनाम हृदय रखियो भयो पाप को नाश, मानो चिगनी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अर्थात जितने भी पुराने से पुराने पाप हो, सत साधना करने से, पूर्ण संत से नाम ले उपदेश लेकर भक्ति करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र 32 में कहा गया कि उसी घसी कबीर अंगारी हसी कबीर बम्भारी हसी। अर्थात जो बंधनों का जो शत्रु है वो सिर्फ कबीर साहिब ही हैं। इसके अलावा अन्य जगह भी प्रमाण है, जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 161 मंत्र नंबर 2, उसमें प्रमाण है कि कबीर साहिब जो है वो अपने घोर से घोर, अपने साधक के घोर से घोर पापों का नाश कर देता है। अगर वो मृत्यु सैया के नज़दीक भी है तो उसको 100 वर्ष का जीवन प्रदान करता है। तो संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित करके ये चीज़ें बताते हैं, कोई अपनी मनमुखी बातें नहीं कहते, जो कि सिद्ध करता है कि हमारे जो वेद शास्त्र हैं उसमें लिखा गया है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो पापों का नाश कर सकते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज दावा करते हैं कि सतभक्ति करने से साधक के पाप नाश हो सकते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं तो आज जेल में क्यों हैं? हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, इसीलिए वो जेल में है। इसका कारण क्या है कि जब भी संत इस पृथ्वी पर आते हैं वो अपना सत्य ज्ञान देते हैं, तो जितने भी धर्मगुरु हैं या समय के जो शासक हम कह सकते हैं वो सब उनके विरोध में हो जाते हैं। इस चीज़ का इतिहास गवाह है। जब भी सच्चे संतों ने इस पृथ्वी के ऊपर अपना मार्ग चलाया है, आप ईसा जी से लेके हजरत मोहम्मद जी से लेके गुरु नानक जी से लेकर जब भी यहाँ संतों ने अपना मार्ग चलाया है तो उनका हर संत का जो है विरोध हुआ है। तो इसी तरह से आज जो मार्ग संत रामपाल जी महाराज जी दिखा रहे हैं वो सत्य ज्ञान है। उस सत्य ज्ञान के कारण जितने भी अन्य पंथ हैं या धर्मगुरु हैं या जितने भी हैं, उनके मार्ग के ऊपर, उनकी भक्ति विधि के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो उस जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ उसका जवाब तो वो नहीं दे सके। उसका उन्होंने यही तरीका निकाला है भाई इस मार्ग को किसी तरह से रोका जाए, इसको बंद किया जाए। इस बात का प्रमाण ये है कि कबीर साहिब ने पहले अपनी वाणी में कहा है, जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे बाके संग सब राड बढ़ावे, कि जब भी वो मेरा संत मेरा सच्चा मार्ग बताएगा तो सभी लोग उसके विरोधी हो जाएंगे, उसके साथ खार खाने लगेंगे। जैसा कि आपने कबीर साहिब के जीवन में देखा है
कि जैसे कबीर साहब ने ये मार्ग बताया था, तो जितने भी उस समय के धर्मगुरु थे, पंडित, काजी, मुल्ला थे, वो सभी उनका विरोध करते थे। जिस तरह से आज लोग कहते हैं भी ये संत रामपाल जी सिर्फ अपने आप को ही बताते हैं, अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, ऐसा ही गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के अंदर प्रमाण है, जिसमें लोगों ने कबीर साहब के बारे में कबीर साहब को ये ताना दिया था कि तू एकल खोरा एकला तुझे दूजा नहीं सुहाए, काजी मुल्ला सब मारें तुझे। तो इस तरह से वो वाणी है जिसमें कहा कि ये खुद को ही सब कुछ बताता है, तो सभी उनके विरोधी हो गए थे। असल बात सच्चाई ये है कि वो पूर्ण परमात्मा खुद इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं और अपना ज्ञान खुद बताते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का किसी के पास जवाब नहीं है, तो उस ज्ञान को रोकने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। पर संतों के मार्ग रुका नहीं करते। जो चीज़ हमने 2014 के बाद देखी है कि संत रामपाल जी महाराज ने दुगना तिगना चौगना ही नहीं बल्कि कई गुना इस मार्ग को बढ़ाया है। ये ज्ञान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा का चलाया हुआ मार्ग है।